मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए बलूचिस्तान के साथ साथ पीओके पर भी एक एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आज कहा कि सरकार जल्दी ही लोकसभा में खाली पड़ी पीओके की 5 सीटें भरने की तरफ कदम बढ़ाएगी और दुनिया को बताएगी कैसे पाक अधिकृत कश्मीर में अत्याचार कर रहा है पाकिस्तान। इधर कश्मीर घाटी में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके लिए विपक्षी दल सीधे मोदी सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं और कह रहे हैं जलते कश्मीर का हल कश्मीर के भीतर से ही निकलेगा, न कि पाकिस्तान में मिलेगा। यानी साफ है, सरकार और विपक्षी दलों के बीच कश्मीर को शांत करने के तरीके पर मतभेद अब खुलकर सामने आ गए हैं। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लोकसभा में पीओके से सांसद ला पाएगी सरकार, जैसा निशिकांत दुबे कह रहे हैं? आतंक पर बात करने के लिए क्या पाकिस्तान को मजबूर कर पाएंगे मोदी, क्योंकि भारत ने कह दिया है पाकिस्तान से आतंक पर बातचीत होगी तो हम तैयार हैं। और क्या बलूचिस्तान पीओके की बातों से कश्मीर शांत हो जाएगा? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए कैसे पीओके पर अब नया एक्शन प्लान सामने आ रहा है और विरोधी पहले कश्मीर के हालात पर ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। सुनिए। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं बीजेपी से सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन। कांग्रेस से मेरे साथ सीनियर लीडर मीम अफजल साहब हैं, जो खुद एक डिप्लोमेट रह चुके हैं। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब जुड़ गए हैं। यहां स्टूडियो में विजय रैना है, प्रेसिडेंट हैं कश्मीरी समिति दिल्ली के, और मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी, चेयरमैन अंजुमन मिनाज रसूल, जो कश्मीर में भी काफी काम कर चुके हैं और पीओके में भी जाकर वहां के हालात का जायजा ले चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन शाहनवाज भाई, पहला सवाल आप ही से है। शाहनवाज भाई, सारे के सारे विरोधी दल एक आवाज में कह रहे हैं आग कश्मीर में लगी है और पानी आप पीओके और बलूचिस्तान पर डाल रहे हैं। कश्मीर की आग ऐसे कैसे बुझेगी शाहनवाज जी? नहीं, देखिए, कोई विरोधी दल इसके लिए अलग राय नहीं रखता है। मैं समझता हूं कि जहां तक सवाल है कि कश्मीर के अंदर जो दिक्कतें पैदा हैं वो हमारे वजह से नहीं, कश्मीर के अंदर जो दिक्कतें हैं वो पाकिस्तान की रिस्पॉन्सर दिक्कतें हैं, पाकिस्तान के जरिए प्रायोजित हैं और पाकिस्तान वहां के हालात को खराब कर रहा है। हम उसको संभाल रहे हैं। हमने सब दलों को विश्वास में लिया है। पहले दिन जब वहां के हालात खराब हुए तो सब पार्टी के नेताओं को बुलाकर गृह मंत्री जी ने बातचीत किया। अभी भी हम कश्मीर के अंदर जो दिक्कतें हैं उसको ठीक करने में लगे हैं और उसको ठीक करेंगे। शाहनवाज जी, लेकिन नहीं, शाहनवाज जी, है कि सरकार की तरफ से अभी तक सिर्फ एक ही बयान आया जो मोदी जी ने दिया। शाहनवाज जी, हम सबने सुना, वो उन्होंने सिर्फ कश्मीरी युवाओं से अपील की हिंसा का रास्ता छोड़ दो, माँ बाप के सपने पूरे करो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ। इसके अलावा उन्होंने पीओके, बलूचिस्तान, यही सारी बातें की हैं। तो वही तो विरोधी कह रहे हैं, क्या बलूचिस्तान उठा रहे हैं? मानक जी, हमारे आप पीओके उठा रहे हैं, लोकसभा की, विधानसभा की सीटें भरना चाहते हैं पीओके की, लेकिन कश्मीर के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारे गृह मंत्री ने वहां जाके विजिट किया है, वहां अपील किया है। हमारे होम मिनिस्टर ने यहां लोगों से बातचीत की है। हम सब दलों से भी बातचीत कर रहे हैं और वहां अपील भी कर रहे हैं कि वहां पत्थर से कुछ नहीं होगा। हम कश्मीरी नौजवानों के लिए हम हमदर्द हैं, पाकिस्तान उनका हमदर्द नहीं हो सकता, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए हम सब ठीक है शाहनवाज जी, ज्यादा उनके लिए फिक्रमंद है। शाहनवाज जी, आपका मैसेज बहुत क्लियर है। बलूचिस्तान का मुद्दा है, आपका मैसेज बहुत क्लियर है शाहनवाज जी। मीम अफजल साहब, ये कहना बड़ा आसान है कि सरकार कश्मीर को नजरअंदाज कर रही है और पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ाकर अपना राजनीतिक फायदा देख रही है, कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रही है। लेकिन मीम अफजल साहब, अगर आप सरकार में होते आप क्या करते? बातचीत जाके कश्मीर में करें, कैसे करें? वहां के जख्मों पर नरम लगाने की बात तो करते हैं, कैसे करें? कोई एक्शन प्लान भी सुझा दीजिए। देखिए, जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये तय हुआ था कि कश्मीर के अंदर जो अनरेस्ट है, वहाँ जो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स जिनको कहना चाहिए, उनसे बातचीत की जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद ही उस वक्त कह दिया कि अभी हालात साजगार नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री और एडमिनिस्ट्रेशन खुद ये मानता है कि कश्मीर में अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि वहाँ जाकर के बातचीत करने का कोई माहौल पैदा किया जाए, या ऐसी स्थिति है कि वहाँ बातचीत हो सकती हो। दूसरी अहम बात, आपने असल में जो मसला उठाया है बड़ा अहम है। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे उनको भी मैंने सुना और उसके बाद जो लोग भी बोले उनको भी मैंने सुना। देखिए, बुनियादी बात ये बहुत संजीदगी से सोचने की है। ये तू मैं का मामला नहीं है।
मेरा ये मानना है कि कश्मीर के अंदर जो इस वक्त स्थिति है बहुत ही खतरनाक है। सरकार एक परेशानी में थी। मोदी जी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उससे पहले किसी भी सरकार ने नहीं लिया, यानी खुल करके बलूचिस्तान के ताल्लुक से जो बातें उन्होंने कही, मैं अभी फिर कह रहा हूं, हो सकता है आप मेरे कुछ गलतफहमी लोगों को हो, अवामी तौर पर उन्होंने जो कहा है उसका बड़ा असर है और उसको एक्सेप्ट किया है। पूरे भारत के अंदर लोग ये समझते हैं कि मोदी जी ने कोई बहुत जबरदस्त बात कर दी है। हालांकि डिप्लोमेसी के तकाजे के एतबार से अगर देखा जाए तो उन्होंने एक बात का लिहाज रखा है कि उनके 15 अगस्त के बयान से बलूचिस्तान का मसला उठाया गया है, लेकिन मदाखलत करने का जो कहना चाहिए इंटरवेंशन किसी कंट्री के अंदरूनी मामलात में, ठीक है, उससे उन्होंने परहेज किया है। ठीक है, हाँ। लेकिन इनडायरेक्ट मैसेज यही है, ये इनडायरेक्ट मैसेज यही है कि हम बलूचिस्तान को अब उस तरह से लेंगे जैसे वो कश्मीर के मसले को उठाते हैं। हाँ। ये अवामी तौर पर लोगों ने बड़ा गौर से इस बात को सुना है और उसको एक्सेप्ट भी किया और उसकी एप्रिसिएशन भी है। हमने भी उनकी इस बात को, इसकी तायीद की है, लेकिन हम इस बात के खिलाफ हैं कि कोई भी किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करें। अभी उन्होंने नहीं की है। हाँ। इंप्रेशन शायद यही है कि हम शायद ऐसा करेंगे। तो मैं इसमें देखिए बहुत बारीक बात है ये, और इसको बहुत संजीदगी से डिप्लोमेसी से समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने इस पर एतराज भी किया है कि आप शायद उस रास्ते पर जा रहे हैं जो मदाखलत की तरफ जाता है। आप सलमान खुर्शीद साहब ने जो कहा, आप भी अफजल साहब उसी दिशा में चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि जो बलूचिस्तान का मसला है पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, भारत का उससे कोई लेना देना नहीं है, उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। सलमान साहब ने, देखिए सलमान साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल खुल करके कही है। हाँ। मैं 3 रोज से इस मामले को अच्छी तरह से देख रहा हूं और मैं इसके अंदर एक बड़ी बारीक लाइन देखता हूं। उससे आगे सरकार को नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बात अपनी जगह है कि जहां आप बलूचिस्तान का मसला उठा करके बगले जो है वो बजाने की बजाय, ताली बजाने की बजाय, आपको इस बात पर भी गौर करना होगा कश्मीर के जो अंदरूनी हालात हैं उनको ठीक करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की नहीं है। लेकिन मीम अफजल साहब मैं फिर देखिए, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, उसका जवाब नहीं आ रहा, लेकिन उसका जवाब किसी विरोधी की तरफ से नहीं आ रहा है। शाहनवाज जी कह रहे हैं भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं, वहां चुनी हुई सरकार है, वहां सिक्योरिटी फोर्सेस हालात संभालने की कोशिश कर रही है, सरकार भी कोशिश कर रही है, इसीलिए आपके पास एक्शन प्लान नहीं है, आपके पास भी कोई सुझाव नहीं है कि कश्मीर के हालात को कैसे सुधारें। आप कह रहे हैं स्टेक होल्डर्स से बातचीत करनी चाहिए, तो खुलकर कहिए आपके हुर्रियत से बातचीत करनी चाहिए सरकार को। और कौन स्टेक होल्डर है वहां पर? मुझे देखिए, हुर्रियत से बहुत पहले भी बातचीत हुई है, लेकिन इस सरकार ने हुर्रियत को हमेशा से ही साइडलाइन करके लोगों से बात करने की बात कही है। मतलब होनी चाहिए करके लोगों से बात करने की बात कही है, मतलब होनी चाहिए हुर्रियत से बातचीत ना, या तो आप सीधे सीधे मीम अफजल साहब कह दीजिए कि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हुर्रियत से बातचीत करनी चाहिए, कह दीजिए, स्टैंड ले लीजिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बात करनी चाहिए, तो सरकार का फैसला है, लेकिन स्टेक होल्डर्स जो भी है, सर स्टेक होल्डर्स कहना बड़ा आसान है। जनरल शंकर प्रसाद, ये स्टेक होल्डर्स कौन है? कश्मीर के हालात कैसे संभालें जो विरोधी कह रहे हैं कि कश्मीर जल रहा है? आप मुझे बताइए, अगर 55 लोग मर गए हैं, अगर 55 लोग जाकर के पथराव करते हुए मरे हैं, तो आप सिर्फ उनको ये तो नहीं कह सकते पाकिस्तान के भड़काने पर ही उन्होंने ऐसा कर दिया है। बिल्कुल सही है जनरल शंकर प्रसाद, कश्मीर में स्टेक होल्डर्स कौन है? किसी के पास सोल्यूशन नहीं है, किससे बातचीत करें, लेकिन हर कोई ये कह रहा है कश्मीर जल रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। जनरल शंकर प्रसाद, मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ जरा 2 मिनट का समय दीजिए। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक नेशनल स्ट्रैटेजी की बात करना चाहता हूँ। देखिए, कश्मीर का मसला आज का नहीं है, पथराव पहली बार नहीं हुआ है, कई दफा पहले भी हो चुका है। कश्मीर के लिए हमें एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढना है और उसमें स्टेक होल्डर्स कई एक हैं। तो उसमें स्टेक होल्डर सबसे पहले तो पाकिस्तान है और उसके जो मिलिट्री और आईएसआई है जो भड़का रही है कश्मीरियों को, जो बच्चों को मरवा रही है कश्मीर के अंदर, बलूचिस्तान है और कश्मीर की वहां की अपनी पॉपुलेशन है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं।
इन तीनों को साइमल्टेनियसली अटैक करना पड़ेगा, तब इसका मसला निकलेगा। लॉन्ग टर्म मसला, शॉर्ट टर्म मसला जाके आप वहां पर कोई मलम पट्टी कर दें, उससे नहीं निकलने वाला है। कई दफा वो ट्राई कर चुके हैं। देखिए, इसको ध्यान से सुनिए जरा आप। हमें एक ऐसी नेशनल स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे सबसे पहले तो ये आतंकवाद जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है उसको बंद किया जाए। सर वो उसको कैसे बंद होगा करने जनरल का शंकर एक ही प्रसाद? मैं इसी पे आ रहा हूँ उपाय आपसे, है। मैं इसी वो पे है आ रहा कि था। मेरा सर एक छोटा सा पाकिस्तान सवाल मैं इसमें जोड़ दूं जो आप कह रहे हैं। सर छोटा सा सवाल में सर जोड़ मेरे दूं। सुन तो लीजिए आप। हाँ। आप मेरी सुन तो लीजिए। अच्छा, कंप्लीट अरे करिए। आप सुन तो लीजिए हाँ, मेरी। बोलिए। आप अपने बताए जाएंगे तो सुनते मेरे से हाँ, मत बोलिए, पूछिए। बोलिए, आप कंप्लीट अगर करिए। मेरी बात पूरी सुननी है तो सुनिए, वरना रहने दीजिए। नहीं बोलिए बोलिए। मैं चुपचाप बैठा सुन रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी को डिफीट करने के लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को न्यूट्रलाइज करना आवश्यक है। और अब समय आ गया है कि हमें उसकी तैयारी करके उसको न्यूट्रलाइज करके आतंकवाद को बंद करना है। आपने देखा जब बुरहान वारी की हत्या हुई और जो एक हार्डकोर मिलिटेंट था नवाज शरीफ साहब उसको मार्टेर बता रहे हैं। हाफिज सईद कह रहे हैं कि अंद्रावी बहन का मेरे पास फोन आया था, मैं उनकी पूरी मदद करूंगा, चलो सब कश्मीर चलें। ये जो बच्चे हमारे मरवा रहे हैं ये हाफिज सईद मरवा रहे हैं, ये अंद्रावी मैडम मरवा रही हैं, ये सेपरेटिस्ट मरवा रहे हैं। जरा इन लोगों से ये तो पूछिए कि इनके अपने बच्चे कहाँ हैं। हाँ सही बात है। 12-15 सेपरेटिस्ट बिल्कुल सही है। इनके अपने बच्चे कहाँ हैं? बिल्कुल सही है। अंद्रावी के अपने बच्चे कहाँ हैं? आपको सब मालूम होगा। ये पैसा लाते हैं पाकिस्तान से, यहाँ बांट के हमारे इनोसेंट बच्चों को मरवा रहे हैं। हाँ। ये हमारे पेरेंट्स को समझना चाहिए वहां पे। अब हमें पाकिस्तान के साथ और बलूचिस्तान के साथ एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी बनानी है जो मुझे बनती नजर आ रही ठीक है, है। जिससे कि लॉन्ग टर्म कश्मीर का ठीक है। सलूशन निकलेगा। ठीक है। हम कब तक आतंकवाद से जूझते रहेंगे? 1990 से जूझ रहे हैं। ठीक है इस ठीक है आतंकवाद जनरल को शंकर बंद प्रसाद, करने के लिए एक सेकंड रुकिएगा सर। कश्मीर सर को एक खत्म सेकंड कीजिए। रुकिएगा। दो और लोग हैं डिबेट में जो अभी बोले नहीं है, मुझे उनके पास भी जाना पड़ेगा। ठीक है सर, आपका पॉइंट क्लियर है। सेपरेटिस्ट को न्यूट्रलाइज कीजिए। ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है सर। मौलाना दहलवी और यहाँ रैना साहब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, विजय रैना, जो कि कश्मीर में अक्सर जाते रहते हैं, वहां के हालात से अच्छी तरह वाकिफ भी हैं। मौलाना दहलवी, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? आपके पास भी आ रहा हूं। मौलाना दहलवी, आप तो अभी हाल ही में होके आए हैं, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है कि पीओके की जो खाली सीटें पड़ी हैं विधानसभा में उसे भर दें, लोकसभा की सीटें भर दें? इससे कश्मीर की सिचुएशन, ग्राउंड सिचुएशन बदलेगी क्या? तो मैं समझता हूं कि कश्मीर पे अब तक की सबसे सार्थक चर्चा अगर सरकार के लोग इसको देख रहे होंगे तो होगी। देखिए, भारत ने हमेशा अपने पड़ोस की हर कमजोर की मदद की है। जब हम आजादी के बाद बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे तब भी हमने तिब्बत के मसले पे चीन से टक्कर ली। हम वही लोग हैं जिन्होंने मुक्ति वाहिनी या मुक्ति सेना भेज के जो है हमने बांग्लादेश के अंदर मदद की, श्रीलंका में मदद की, मालदीव में मदद की। बदकिस्मती ये है कि 1994 के अंदर जब पार्लियामेंट के अंदर एक संयुक्त दोनों सदनों का संयुक्त रेजोल्यूशन पास किया जा चुका कि पीओके और मानक, मैं आपसे कहता हूं आप भी अपने टीवी स्क्रीन पर इसको जोड़ दीजिए, पीओके प्लस सीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्युपाइड के, जैसे एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। इन हाँ। दोनों हिस्सों को भारत अपने साथ मिलाने की भरपूर कोशिश करेगा। हमारी पॉलिटिकल पार्टी में इतना अच्छा समन्वय था कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने उन्होंने कहा कि ये भारत है कि जहां इंदिरा गांधी बांग्लादेश पर कदम करती है तो संघ और बीजेपी उनके साथ होती है, और जब नरसिम्हा राव कश्मीर के ऊपर बयाना भेजना चाहते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी को भेजते हैं। इसलिए तू मैं का मुद्दा नहीं है। और मैं मीम अफजल और शाहनवाज और आपकी बात से सहमत हूँ कि बलोचिस्तान से कहीं, देखिए मैं नवंबर 2014 को पीओके के बाद जब वापस आया, मेरे बयान को पॉलिटिकली तो सबने इस्तेमाल किया, लेकिन मुझको कहने में शर्म नहीं है। आज तक भारत सरकार के किसी नुमाइंदे ने मुझसे पूछने की कोशिश नहीं करी कि आप पीओके के बयान को बीजेपी ने भी इस्तेमाल किया, कांग्रेस ने भी इस्तेमाल किया, लेकिन आप चाहते क्या है? अरे हमारे पास अजीत डोभाल जैसा काबिल सईद अफसर मौजूद है, हमारे पास एक पूरी, ये वही जमाना था, मैं नहीं कह रहा कांग्रेस की हुकूमत थी, हमने कुकाफुरे को तोड़ा, पूरी अकवाम मुस्लिमीन को तोड़ कर रख दिया था। ठीक है मौलाना साहब, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड जरा रुकिएगा। रैना साहब, आप मुझे बताइए कि आप भी जाते रहते हैं कश्मीर, ये जो इस समय हालात बने हुए, 40 दिन हो गए, कर्फ्यू लग रहा है, लोग घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, निकलते हैं तो पत्थरबाजी होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस गोली चलाती हैं और नतीजा वहीं घूम फिर के वहीं आ जाता है। लोगों में गुस्सा और सिक्योरिटी फोर्सेस बचाने के लिए फायरिंग करती हैं या पैलेट गन चलाती हैं। ये जो साइकिल है ये टूटेगा कैसे? ये लोग पीओके, बलूचिस्तान, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कल 15 अगस्त को जो भाषण दिया था
दिल्ली से जो पाकिस्तान के पास एक मैसेज गई थी कि बलूचिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इनको छोड़ना पड़ेगा, वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा ही हिस्सा रहेगा। बात रही कश्मीर की, जहाँ पे इस समय आप पिछले 40 दिन से वहाँ पे अनरेस्ट है, वो इस तरीके से सॉल्व कभी भी नहीं होगा। जिस तरीके से हम कहते हैं कि वहाँ पे लोग बाहर निकलते हैं और सिक्योरिटी फोर्स उनको कैसे होगा? गोली मारते हैं और वो करते हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? उसके जिम्मेवार वहाँ के सेपरेटिस्ट है, उसके जिम्मेवार वहाँ के लोकल है, उसके जिम्मेवार वो जवान है जो स्टोन पेल्टिंग करते हैं। उन्होंने खुद चुना वो रास्ता, वो रास्ता वो खुद चुना। क्या उसका तो जो विरोधी जो कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, कश्मीर में कुछ कर नहीं रही है, इस आरोप में क्या है? देखिए, वो बिल्कुल गलत आरोप है। सरकार ने बहुत कोशिश करी है। मैं जो विरोधी दल इस समय कह रहे हैं 1986 में, अगर आप बात उठाएंगे 1986 में कौन सी हालत खराब थी वहां पे? तब क्या सेंटर में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। 2008 में किसकी सरकार थी? 2010 में किसकी सरकार थी? 2008 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब थे। और जो अभी सुनाया था, बिल्कुल सही है, सुनाया था, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी बयान दिया था कि ऐसे कहानी वो बना रहे हैं। पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तान भी जिम्मेदार है, पाकिस्तान भी जिम्मेदार है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ शाहनवाज जी, ये कांग्रेस और जो विरोधी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कह रहे हैं पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है कश्मीर के हालात के लिए। आप ये मान के चल रहे हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार है और पाकिस्तान पे दबाव बना उमर अब्दुल्ला इज टोटली रॉन्ग। मानक उमर अब्दुल्ला इज टोटली रॉन्ग। पाकिस्तान फुली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है शाहनवाज जी, शाहनवाज जी जी अब आवाज कम हो जाए तो मैं बोलूं जी। हाँ बोलिए शाहनवाज। हाँ बोलिए। ये लोकसभा में पीओके की सीटें भरेंगे और असेंबली में जम्मू कश्मीर की पीओके की सीटें भरेंगे, ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं। इसका मतलब आपका एक्शन प्लान जो है अब इसी दिशा में जाएगा आगे? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि कश्मीर के लिए जो वहाँ प्रॉब्लम है उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी सियासी पार्टी को कोई शक होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला की बात अलग है, वो ट्वीट करते रहते हैं, वो कश्मीर में कहीं अलग भाषा बोलते हैं, दिल्ली आकर अलग बोलते हैं। पार्लियामेंट सरकार में इस समय उनके पार्लियामेंट में उनके वालिद साहब की तकरीर है और पाकिस्तान के खिलाफ एक नहीं अनेक बार उमर अब्दुल्ला साहब और उनके वालिद साहब ने भी बोला है। तो अभी वो क्यों बोल रहे हैं मेरे समझ से पड़े। अच्छा, ठीक है। दिक्कत ये है कि अभी वो ट्वीट करने की जगह वो कोशिश करें, जाएं कश्मीरी आवाम को समझाएं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि पहले गवर्नमेंट पहल करे फिर हम अपील करेंगे। मैं बात पूरी कर रहा हूँ, बस 1 मिनट के लिए, क्योंकि मैं बीजेपी की तरफ से आपको कह दूं कि हमारी कोशिश है सबको साथ लेकर चलने की। उमर अब्दुल्ला साहब का भी फर्ज है कि वो कश्मीरी अवाम को बताएं कि ये पाकिस्तान की साजिशों के शिकार ना हो। ठीक है। कश्मीरियों के लिए शाहनवाज जी मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। शाहनवाज जी मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, माफ कीजिएगा, छोटा सा शो रहता है ना हमारे पास, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है शाहनवाज जी, आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी और सरकार यही कह रहे हैं हम तो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं जो कुछ करना चाहिए। बीजेपी का, सरकार का, देश का, पूरा देश कश्मीर को भारत का, देश कश्मीर को भारत का अभिनंदन। ठीक है मीम अफजल साहब, 20 सेकंड दे रहा हूं आपको। मीम अफजल साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं मीम अफजल साहब, चाहते हैं बस एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर पर इंडिया को बातचीत के लिए बुलाया। इंडिया ने बोला आतंक पे करोगे बातचीत तो हम आएंगे वरना नहीं आएंगे। पाकिस्तान मानने वाला तो नहीं है। मीम अफजल साहब क्या लग रहा है? देखिए ये बात जो आपने कही मानक जी, कि सरकार का ये कहना कि हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर लेवल पर कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अगर उसे कामयाबी नहीं मिल रही तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं डाली जा सकती। और ये कहकर सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। ये सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे कितने भी क्रिटिकल हालात हो, चाहे कितने भी खराब हो, सरकार को ही इसका हल निकालना। ठीक है। 66 साल में इन्होंने निकाल दिया, 60 साल में कांग्रेस ने निकाल दिया, 60 साल में कांग्रेस ने निकाल दिया ना, 60 साल में। सर मेरे पास इस शो में छोटा सा शो है, टाइम खत्म हो गया, लेकिन देख रहे हैं डिफरेंसेस अभी भी बने हुए हैं। रूलिंग पार्टी बीजेपी का कहना है कि हम जो कुछ करना चाहिए वो कर रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस खासतौर से ये पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं दिखाइए, लेकिन साथ ही साथ सोल्यूशन उनके पास भी कुछ भी नहीं है। देखते हैं अब आगे, जैसा रैना साहब कह रहे हैं, क्योंकि जानते हैं, कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में कश्मीर के हालात सामान्य होने चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है।
बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए।